रेप इस दुनिया का सबसे बड़ा और घटिया क्राइम, जिसकी सज़ा सिर्फ मौत होती है। और इस बार उड़ीसा में एक 13 साल की बच्ची के साथ, वो भी एक इंस्पेक्टर के द्वारा। आप सभी को, काफ़ी लोगों को इस केस के बारे में नहीं पता होगा, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मार्च 2020 में उड़ीसा के एक छोटे से जिले सुंदरगढ़ में रहने वाली 13 साल की बच्ची एक दिन तय करती है कि वो पास ही की जगह बीरममित्रापुरम में मेला देखने जाएगी। खैर, वो मेला तो देख नहीं पाती है क्योंकि लॉकडाउन आ जाता है और इसी वजह से वहीं फंस जाती है। और इसी के कारण मजबूरन उसे बस स्टैंड पर भटकना पड़ता है। और इसी दौरान उसे पुलिस मिल जाती है, जो उसे बीरममित्रापुरा पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब ऐसे में हमें लगेगा कि वो पुलिस के पास है तो सेफ एंड सिक्योर रहेगी, पर ऐसा होता नहीं है। बीरममित्रा पुलिस हेडक्वार्टर में ही उसके साथ अत्याचार होता है, और ऐसा इस केस के इंचार्ज आनंद माझी ही करते हैं। अब अगले दिन वो उसे घर छोड़ देते हैं, पर यह सिलसिला थमता नहीं है। उसे अगले दिन के बाद भी डरा धमका के पुलिस स्टेशन बार बार बुलाया जाता है और यह अत्याचार किया जाता है। वह 13 साल की बच्ची गर्भवती हो जाती है और फिर उसके सौतेले पिता और इंचार्ज आनंद चंद्र माझी उसे पास ही के क्लिनिक में ले जाते हैं अबॉर्शन के लिए। और फिर जैसे ही इस हादसे की खबर एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को होती है, वो उसके पिता, इंचार्ज आनंद चंद्र माझी और डॉक्टर, इन सब के खिलाफ कंप्लेन फाइल करता है। फिर इंस्पेक्टर आनंद चंद्र माझी को ट्रैक किया जाता है और डीजीपी पुलिस ओडिशा उसे पकड़ लेती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। और हम आशा करते हैं कि इंस्पेक्टर आनंद चंद्र माझी को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सज़ा हो। गाइज, एक्चुअली ये खबर हमारे हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन और ब्रेकिंग न्यूज़ होनी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि हमारी इंडियन मीडिया इतना गिर चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ टीआरपी। बॉलीवुड स्टार्स क्या कर रहे हैं, इवन उनके पेट्स क्या कर रहे हैं, ऐसी न्यूज़ हमारे पास 24/7 आती रहती है। बट जो इस देश की सबसे इम्पॉर्टेंट और सीरियस न्यूज़ है, वो कभी हम तक पहुंच नहीं पाती। अब ऐसे में एक कॉमन आदमी क्या कर सकता है? सोशल मीडिया पे पोस्ट या ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करवा सकता है, लेकिन ये सिलसिला कभी थमने का नाम नहीं लेता। कभी निर्भया केस, कभी छोटी सी बच्ची असीफा, कभी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, इवन एक 5 महीने का बच्चा, और अभी 13 साल की बच्ची। और ना जाने ऐसे कितने ही हर साल, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड, हर पल ऐसे कितने ही केसेस होते हैं जिसका हम अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। आखिर क्यों और कब तक इस देश की बेटियां ये अत्याचार सहती रहेंगी? मैं इस देश की सभी वुमेन से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप अनसेफ नहीं हैं, आप सेफ एंड सिक्योर है। इस देश में अनसेफ है आनंद माझी जैसी लोग, अनसेफ है उनकी सोच। तो जो भी पेरेंट अपनी बेटी को ये बोलता है कि बेटा छोटे कपड़े मत पहनो, रात को लेट नाइट तक पार्टी मत करो, तो ये गलत है। इट्स बेटर कि आप अपने बॉयज़ को ये बोलिए कि बेटा लाइफ में अपनी सोच सही रखना। देखिए, आधी प्रॉब्लम वही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर इस देश के आदमियों की सोच सेफ हो गई ना, तो औरतें अपने आप सेफ हो जाएंगी। एंड यस, ऑल दी वुमेन्स, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है सोशल मीडिया पे, फेक आईडी के थ्रू, सड़क पर या कहीं भी, तो प्लीज़ टेक अ स्टैंड, प्लीज़। एंड यस, ऑल दी मेंस, अगर आप भी ऐसा कुछ नोटिस करते हैं तो प्लीज़ टेक अ स्टैंड, बिकॉज शी कुड बी योर सिस्टर और मदर ऑल्सो। सो प्लीज़ बी सपोर्टिव टू द वुमेन। एंड यस, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि घर पर बैठकर ऐसी बातें करना और ऐसी वीडियोस बनाना तो बहुत आसान है, पर इसका कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि समाज में तो कभी ना बदलाव आया है ना आएगा। यस, करेक्ट, लेकिन हम एक काम ज़रूर कर सकते हैं, कोशिश। और बदलाव आज नहीं तो कल आ ही जाएगा और हम लाकर रहेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।